नमस्कार दोस्तों, यूनियन बजट 25-26 में इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में चेंज किए गए हैं और सभी टैक्स पेयर को इससे फायदा पहुंचा है। किसको कितना बेनिफिट मिलेगा वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो चेंज किया गया है वो न्यू टैक्स रिजिम में चेंज किए गए हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। अब न्यू टैक्स रिजिम में स्लैब रेट्स जो है वो बहुत ही कम कर दी गई है। और ये एप्लीकेबल कब से होगी? जो ये नई टैक्स रेट जो आप देख रहे हैं ये एप्लीकेबल होगी आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। मतलब कि 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक की जो आपकी इनकम आप अर्न करेंगे उसके ऊपर ये टैक्स रेट आपकी लागू होगी। पहले हमें बात कर लेते हैं कि ये नई स्लेब रेट क्या है। तो अप टू 4 लाख रुपीज बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को इन्होंने बढ़ा दिया है, क्योंकि बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट क्या है, सभी टैक्स पेयर को मिलता है। तो 4 लाख रुपए तक की इनकम पर तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, क्योंकि ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक आपको, अगर आपकी इनकम होती है, जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करना होता है। ठीक है। अब 4 to 8 लाख रुपीज तक की इनकम है तो उस पे 5%। फिर 8 to 12, उसके ऊपर 8 to 12 पे आपको 10% से देना है। 12 to 16 लाख रुपीज पर 15% एंड 16 to 20 पर 20%। 20 से 24 लाख पर 25% और अबव 24 लाख पर आपको 30% से आपको टैक्स देना होता है। जो मैक्सिमम टैक्स रेट वो रहेगी वो हमारी 30%, मतलब कि 24 लाख रुपीज के ऊपर जितनी भी अर्निंग होगी उसके ऊपर 30% से टैक्स देना होता है। अब यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि देखिए 4 to 8 में 5%, 8 to 12 लाख पर 10%, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं देना। जी हाँ, ये सही है कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन ये 12 लाख की, जैसे मैंने बताया कि 4 लाख रुपए की लिमिट जो है सबके ऊपर एप्लीकेबल है। सबको शुरू के 4 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है। लेकिन ये जो 12 लाख रुपए है ना, ये सबके ऊपर लागू नहीं होती, केवल उन्हीं टैक्स के ऊपर लागू होगी जिनकी की टोटल इनकम 12 लाख रुपीज तक है। उनको जीरो टैक्स देना होगा। जीरो टैक्स कैसे बनेगा? देखिए, 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो उनको टैक्स तो कैलकुलेट करना होगा। अब वो जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो बकायदा इसी स्लैब से उनको टैक्स अपना कैलकुलेट करना है। लेकिन आगे जाके क्या होगा, उनको उस टैक्स पूरे की पूरी टैक्स अमाउंट की 87A में रिबेट दे दी जाएगी, जिससे फाइनली उनका टैक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, इनको उनको 12 लाख की इनकम पे उनको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना है, टैक्स भी कैलकुलेट करना है, बस उनको रिबेट मिल जाएगी जिससे उनका टैक्स हो जाएगा जीरो। सैलरीड के केस में 12.75 लाख हो जाती है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको एक्स्ट्रा मिलती है, इसलिए उनके केस में 12.75 लाख है। अब हम बात करते हैं कि इससे किसको कितना बेनिफिट होगा। तो हम कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए टैक्स अमाउंट एट प्रेजेंट अभी क्या टैक्स बनता है आज की तारीख में, और जो हमारी नई टैक्स रेट है उससे क्या टैक्स बनेगा और हमको क्या बेनिफिट होगा। देखिए, और ये ध्यान रखिएगा, एप्लीकेबल कब से? फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 से। तो यदि 12 लाख तक की इनकम है तो अभी हमारा टैक्स जो कैलकुलेट करते हैं हम वो बनता है 80,000 का, लेकिन नई नई टैक्स रेट से क्या बनेगा? 60,000 का। और इस पूरे 60,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी कि आपकी इनकम कितनी है? 12 लाख रुपए। तो इस तरह से आपको पूरा के पूरा जो 80,000 का है उसका आपको बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं 15 लाख रुपीज तक की। तो 15 लाख रुपए तक की यदि आपकी टोटल इनकम है तो उस पे अभी टैक्स बन रहा था 1,40,000 रुपए। नए टैक्स रेट से बनेगा 1,05,000 रुपए। सीधा सीधा आपको 35,000 का फायदा हो जाएगा यहाँ पर। जिनकी इनकम 18 लाख तक है उनको अभी टैक्स बन रहा था 23 लाख, सॉरी, 2 लाख 30,000 का। अब बनेगा 1,60,000 का। यहाँ पर आपको बेनिफिट होगा 70,000 का। जिनकी इनकम 20 लाख रुपीज तक है उनको टैक्स बनेगा 2.9 लाख रुपीज बन रहा था, लेकिन अब सिर्फ आपका 2 लाख बनेगा। 90,000 का आपका बेनिफिट हो जाएगा आपको। जिनकी इनकम 23 लाख है उनको 3,80,000 का टैक्स बन रहा था, 2,75,000 का अब बनेगा और उनको बेनिफिट होगा 1,05,000 का। और जिनकी इनकम अबव 23 लाख है उनको बेनिफिट पहुंचेगा 1,10,000 का। देखिए, चाहे आपकी इनकम 25 लाख है तो आपको 4,40,000 का टैक्स बनता था, अब बनेगा 3,30,000 का, 1,10,000 के आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही 30 लाख में आपका टैक्स बन रहा 5,90,000 का, अब बनेगा 4,80,000, 1,10,000, मतलब जितना भी 24 लाख के ऊपर है उसमें फिर आपको 1,10,000 का फायदा होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपकी इनकम इतनी होती है तो कितनी इनकम पर कितना आपको फायदा पहुंचा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।